हेलो गाइस। हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था, समझा था कि इंडिया और चाइना की क्या हिस्ट्री है, ट्रेड हिस्ट्री है, अफ्रीकन इकोनॉमी में क्या इंटरेस्ट और क्या स्टेक लग चुका है दोनों नेशंस का। अब हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं प्रेजेंट डे सिनेरियो, यानी कि आज की डेट में क्या न्यूज़ चल रही है इसके बारे में। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। प्रेजेंट स्टोरी क्या है? अफ्रीका टुडे इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। सो कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लग रखा है, सारे ही नेशंस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके खुद के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड सब अपने बारे में ही फोकस कर रहे हैं। तो इस टाइम पे इंडिया और चाइना दोनों ने ये चीज़ रिकग्नाइज करी कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए चाइना और इंडिया दोनों ही मिलकर अफ्रीका को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। So, as Asia's largest economic and long-standing partner of Africa, India and China have increased their outreach to Africa through medical assistance when every other nation is focusing only on itself. ये अभी प्रेजेंट डे सिनारियो है एंड अफ्रीका को इतनी ज़्यादा हेल्प क्यों करनी पड़ रही है? बिकॉज आप सब जानते हैं कि अफ्रीका स्टिल अंडर डेवलप्ड एंड although we are also a developing nation, but Africa is still underdeveloped comparatively. And अफ्रीका में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपना ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स सोचा है कि हम अफ्रीका की हेल्प करेंगे इस चीज़ में। तो एनालाइज करते हैं कि दोनों नेशंस ने क्या क्या किस तरीके से हेल्प करी है और दोनों ही नेशन को उन हेल्प्स का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। दोनों ही चीज़ों के दोनों ही नेशन को एनालाइज करना है हमें दो लाइंस में। वो दो लाइंस क्या है? एक तो क्या हेल्प करी गई है, उससे रिलेटेड बेनिफिट को अंडरस्टैंड करना है। सो लेट अस बिगिन विद चाइना. So China, being Africa's largest trading partner, was quick to signal its intent to help Africans cope with the pandemic. So China, क्योंकि चाइना ने जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है अफ्रीका में, इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना ने एज अ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अफ्रीका हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प अफ्रीका. So it is providing medical protection equipment. So medical protection equipment में क्या क्या चीज़ें आती है? टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, मेडिकल मास्क, ग्लोव्स एंड उसने अपनी मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया है। और यहाँ तक कि जो चाइनीज़ एम्बेसीज हैं अफ्रीका में, वो भी कोऑर्डिनेट कर रही हैं जितने भी डोनेशंस आ रहे हैं पब्लिक से, प्राइवेट से, उन सारे डोनेशंस को लोकल लेवल पे स्टेक होल्डर्स तक पहुँचाने में हेल्प कर रही हैं। अब चाइना ये जो हेल्प कर रहा है अफ्रीका की, उससे वो क्या क्या बेनिफिट्स सीख करता है? इट विल राइज बीजिंग प्रोफाइल एज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. बीजिंग की जो इमेज है वो इम्प्रूव होएगी एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइडर. Secondly, it will shift the focus away from talking about the origin of virus in Wuhan. अब आप सब न्यूज़ देख रहे होंगे, everybody is accusing China कि उन्होंने इट इज़ जो इसका ओरिजिन है इसके बारे में छुपाया, इसकी सिवियरनेस के बारे में भी छुपाया वर्ल्ड के साथ एंड उसको कंटेन करने में भी वो अनसक्सेसफुल रहे, जिसकी वजह से ये सारे दुनिया में स्प्रेड हो गया और बोल रहे हैं कि चाइना ये बायोलॉजिकल वेपन की तरह इसने इसे स्प्रेड किया है. सो दीज आर द एक्विजिशंस. हाउएवर चाइना ने इन सारी एक्विजिशंस को मना किया है, डिनाई किया है और बोला है कि द कंट्रीज देमसेल्व्स आर फेलिंग और उनकी गवर्नमेंट इस पेंडेमिक को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए ब्लेम गेम कर रही है. सो दैट इज डिबेटेबल. सो लेट अस जस्ट फोकस ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. सो this is going to help shift the focus away from talking about the origin of virus in Wuhan. जो चाइना के ऊपर एक्यूजेशंस लग रहे हैं, उसका फोकस हटाया जा सकता है अगर चाइना अफ्रीका की हेल्प कर रहा है, फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज कर रहा है. इट विल हेल्प चाइना टू बिल्ड गुडविल. चाइना की गुडविल बहुत टार्निश हो रही है रिसेंटली, आपने न्यूज़ में देखा होगा. वो इंडिया में अपना फिजिकल पावर दिखा रहा है, उनके जो आर्मी मैन हैं वो क्रॉस कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, ये चीज़ आ रही है. उसी तरीके से यूएस यूएस और चाइना की अलग प्रॉब्लम चल रही है. यूएस ने फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली न्यूज़ में बताया था, बोला था कि हम तिब्बत को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, जिसके बदले में चाइना ने बोला था कि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड it is an internal matter and US cannot interfere in the same. So, so this is also a political motive which is there and China wants to
बेसिकली अपनी अटेंशन हटाना चाहती है लोगों की, कि उसके इंटरनल सिविल राइट्स के कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं, उस सारी अटेंशन को हटाना चाहती है, और इन फिलोंथ्रोपिक एक्टिविटीज को करके लोगों को अपनी गुडविल इमेज इम्प्रूव करना चाहती है। सो ये हमारे एनालिस्ट का कहना है। एंड फॉर इंडिया, इंडिया ने किस तरीके से हेल्प करी है? For India, the pandemic presents an opportunity to demonstrate its willingness and capacity to shoulder more responsibility. इंडिया पूरी तरीके से अफ्रीका की हेल्प करना चाहती है। इंडिया ने नॉट जस्ट अफ्रीका, इंडिया ने तो काफ़ी नेशंस की हेल्प करी है। इंडियाज रोल इन अफ्रीका ड्यूरिंग पैंडेमिक क्राइसिस, इंडिया ने किस किस तरीके से हेल्प करी है? उसने मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करी है, इंक्लूडिंग हाइड्रोक्लोरोक्वीन, जो कि उसने बहुत सारे नेशंस को प्रोवाइड करी है, पैरासीटामोल प्रोवाइड करी है, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स भी हमारे हैं वहाँ पर। एंड दोनों ही नेशंस की R&D डिपार्टमेंट मिलकर वैक्सीन के डेवलपमेंट में एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स भी करा है इंडिया ने, उसी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटाइजर्स भी करा है इंडिया ने। प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के लिए इंडिया बहुत फेमस है। प्लस आयुष मंत्रालय ने बहुत सारी अभी मेडिसिन बताई है लोगों को खाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीन एज सच सामने नहीं आया है। तो द ओनली थिंग दैट वी कैन डिपेंड राइट नाउ इज ऑन इम्यूनिटी। सो यही आयुष मंत्रालय ने जितनी भी सजेशंस दी है, ये सिर्फ इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर में स्प्रेड करी जा रही है। उसी तरीके से इंडियन कम्युनिटी इन अफ्रीका इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पर, वो सब अवेयरनेस प्रोग्राम्स उन्होंने लगाए हैं, जिसमें वो बता रहे हैं लोगों को किस तरीके से इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। वो मनी, इंडियन कम्युनिटी हैज बीन डोनेटिंग मनी एंड गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स। अब ये गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स जो कि इंडिया में भी, हर नेशन में जहाँ पर भी है, कनाडा में भी आप देख लीजिए, जितने भी न्यूज़ होते हैं वो सब कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स हेल्प कर रहे हैं। जितना भी पैसा उनके पास आता है, उन सारी FTs को ब्रेक करके लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो सिमिलरली उन्होंने अफ्रीका में भी करा है, which is feeding around 1000 families by setting up community kitchen and helpline for seniors. India has also initiated the EITEC COVID-19 Management Strategy Training Program. ITEC क्या है? International Training and Economic Cooperation, International Technical and Economic Cooperation, जिसके अंडर International Technical and Economic Cooperation, जिसके अंडर इंडिया वेबिनार्स प्रोवाइड कर रहा है टू अदर नेशंस, जो कि सार्क नेशंस हैं, उनको प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है। हमारे जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे को COVID-19 को रोकने में या फिर कंटेन करने में क्या क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारे सार्क नेशंस आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रही हैं इस प्रोग्राम के अंडर। सो इसी प्रोग्राम के अंदर इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हेल्प कर रहे हैं, जितनी नॉलेज उनके पास है वो उनको अफ्रीकन कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कि both India and China, through their respective health and donation diplomacy, are vying to carve a space and position for themselves as reliable partners of Africa in times of need. अब जब समय के टाइम, बुरा समय आया है, तभी तो दोस्त की रिकॉग्निशन होती है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, वो कोट तो आपने सुनी होगी। उसी तरीके से चाइना और इंडिया दोनों ही उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं और अफ्रीका की हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब दोनों ही सेम पोजीशन में है क्या? दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है? सो इसीलिए ये जो हमारे सर हैं, ये इसी बात को बोलते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अप्रोच में। अब वो डिफरेंस क्या है इन दोनों के अप्रोच में, वो देखते हैं। फॉर चाइना, 3 एस्पेक्ट्स आर क्रिटिकल: मनी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एलाइट लेवल वेल्थ क्रिएशन। ये जो चाइना के ऊपर एक्यूजेशंस लग रहे हैं कि चाइना जिसकी हेल्प कर रहा है वो एक्चुअली में एलाइट लेवल लोग हैं, ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली उनकी हेल्प नहीं जा रही है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि क्योंकि अफ्रीका में इतनी सारी कंट्रीज हैं, तो उनकी जो वोटिंग राइट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गैम्बल खेलने की सोच रही है चाइना
कि किस तरीके से हम अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी अचीव कर पाएं। इनकी स्टेट टू स्टेट रिलेशन फिलोसफी है इंस्टेड ऑफ पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि ग्राउंड लेवल पे ये नहीं जा रही है, ये डिप्लोमेसी के लेवल पे काम कर रहा है चाइना। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर रहा है एंड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, दिस इज वन ऑफ द मेजर एक्विजिशंस which has been put on China, कि ये डेट ट्रैप में फंसा रहा है, अफ्रीका को डेट दिए जा रहा है, लोन सैंक्शन करे जा रहा है। अब अल्टीमेटली जब लोन रिपेमेंट की बाद में प्रॉब्लम हो आएगी, जब अफ्रीका अगर नहीं सपोज नहीं रिकवर कर पाया अच्छे से, तो एक डेट ट्रैप में अफ्रीका फंस जाएगा चाइना के में। तो ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी खेल रहा है चाइना इस टाइम पे। अब इंडिया के लिए देख लेते हैं कि इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, अप्रोच क्या है। इंडियाज अप्रोच ऑन द अदर हैंड इज वन दैट फोकसेस ऑन बिल्डिंग लोकल कैपेसिटीज। हम क्या सोच रहे हैं कि हमें मिलकर काम करना है, हम लोकल कैपेसिटीज को, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल लोकल इनोवेशन, उसको बूस्ट अप करना चाहते हैं, ताकि दोनों नेशंस मिलकर साथ साथ बेनिफिट अचीव कर पाए। अपने आप को ऊपर नहीं रखना चाहते, बट साथ में रखना चाहते हैं अफ्रीका और इंडिया। इक्वल पार्टनरशिप्स विद अफ्रीकन एंड नॉट merely विद अफ्रीकन इलाइट, यानी कि जो हमारी जो अप्रोच है वो है ग्राउंड लेवल तक जाके हेल्प करना लोगों की, ना कि सिर्फ स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप मेंटेन करने की। लास्टली लास्टली कंक्लूजन क्या है जो कि टीचर आप बच्चों को बता रही है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि न्यू दिल्ली एंड बीजिंग माइट फाइंड दैट दे नीड टू अडेप्ट टू द राइजिंग एस्पिरेशंस ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब क्योंकि इंडिया खुद इस वायरस को फेस कर रहा है, हमारे खुद के रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, एंड हम 7th रैंक पे भी आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 केसेस, बट ऑब्वियसली दैट इज डिबेटेबल ऑन द नंबर ऑफ population that, or the statistics of population that we have. And China on the other hand is claiming that it has recovered from COVID-19. So इसलिए न्यू दिल्ली और बीजिंग जो कि फाइट कर रहे हैं इस इकोनॉमिक बैटल को, उनको अफ्रीका की एस्पिरेशन, अफ्रीकन लोगों की जो नीड है, उन सबको मैचअप करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा। वो कितने लेवल पे मैचअप कर पाते हैं गिवन देयर ओन प्रॉब्लम, स्पेशली इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड हैं कोविड-19 को फाइट करने के लिए। तो कितने लेवल तक हेल्प कर पाते हैं ये देखा जाए, ये अभी देखा जाएगा, फ्यूचर में देखेंगे। So with that, I'm ending this discussion. If you have any input जो कि आपको लगता है discussion में add होना चाहिए, please comment on that. And ये जो मैंने sources quote करे हैं, आप चाहें तो इन सारे sources में खुद की study research भी कर सकते हैं। So it is always a learning experience. कभी भी किसी इंसान के पास पूरी knowledge नहीं हो सकती एक topic के ऊपर। So अगर आपका कुछ input है, आप please हमें comment section में बताइए। And with that, I'm ending this class for today. So thank you so much. Keep learning, keep watching. If you like the video, please do like, hit the like button and subscribe to our channel. Thank you so much.